हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था कि अपन एक सीरीज लेके आ रहे हैं, मैंने उसका नाम दिया था हिट हाउ आई थिंक, बट मैंने उसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके क्या बोल दिया अब, हाउ वन हैज टू थिंक। कोई एक कैसे सोचेगा क्वेश्चन को, किस तरीके से करना चाहिए। आ जाओ बच्चों, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप खुद देखो, इक्वेशन के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, दोनों में आपके पास में सिंगलेटन क्वांटिटी है, करेक्ट। मतलब इधर भी ए की वैल्यू और इधर भी ए की वैल्यू है। अब इधर एक्सपोनेंशियल है, उधर एल्जेब्रिक है कि नहीं है, तो दोनों को कैसे बराबर कर दोगे। तो दोनों का या तो फॉर्मेट सामने से सेम आना चाहिए, बट प्रॉब्लम यहाँ फंस गई कि ये जो क्वांटिटी है इसमें ये पूरी की पूरी लॉग होती तो लॉग का बेस और लॉग का एक्सपोनेंट दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता, बट ऐसा नहीं हो पाया। अब उसका करने का रीजन क्या रहेगा, उसका सिंप्लीफिकेशन ये रहेगा बच्चों कि अब x टू द पावर 8 को लॉग में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर a की पावर b को मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसे लिखूंगा, मैं उसे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, मैं उसे लिखूंगा e टू द पावर लॉग ऑफ 8 बेस b, करेक्ट। ये लिखना, ये लिखेंगे ना। तो अब यहां से देखो लॉग का बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम है, कैंसिल होके आपके पास a की पावर b बनेगा, करेक्ट। अब आ जाओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों e टू द पावर लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग x टू द बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे इसको हम थोप देंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर लॉग x टू द पावर 8 बेस e, करेक्ट। अब ये क्वांटिटी का बेस एक्सपोनेंट और इस क्वांटिटी का एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या दो क्वांटिटी कंपेयर नहीं की जा सकती। फटाफट से कंपेयर करो, कंपैरिजन करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5 लॉग x टू द बेस e होल स्क्वायर प्लस 3, ये बराबर हो जाना चाहिए लॉग x टू द पावर 8 बेस e, करेक्ट। अब हमें पता है बेस रूल क्या, पावर रूल क्या चलता है लॉग की प्रॉपर्टी में, कि अगर लॉग में लिखा हुआ है 8 टू द पावर b तो उसे आप b लॉग a लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो बस इंप्लीमेंट कर दो, यहाँ से हमें मिल जाएगा। और साथ साथ आप ये भी कर लो, बहुत देर से कलर चेंज नहीं किया है तो हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ log x टू द बेस e को थोड़ी देर के लिए आप t मान लो, p मान लो, q मान लो, y मान लो, जो मानना है मान लो, लेकिन मान लो। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 t स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 सामने आ जाएगा, t हो जाएगा। अब ये क्या बन गई, खूबसूरत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, जगह मेरे पास में कम है तो हो सकता है एक आध दो स्टेप अगर मैं खा जाऊं, भूख भी लग रही है वैसे मेरे को। चलो देखो, अब इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, 5 3 15, 5 और 3 इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये फंडामेंटल समझ में आया। अगर ये फंडामेंटल समझ में आया तो आप इसको लिख सकते हो 5t माइनस 3 इंटू t माइनस 1, यस सर नो, t माइनस 1 बोल के सर आप 3 लिख दे रहे हो इक्वल टू 0। समझ में आई कि नहीं है कहानी। तो अब यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ से t कॉमन लिया, हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया। t की वैल्यू क्या क्या आ गई प्यारे बच्चों, t की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक t की वैल्यू 3/5 आ गई। अब t कौन था, t तो log था, log x टू द बेस e, इस 1 को भी मैं log e टू द बेस e लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं log x टू द बेस e इज इक्वल टू log, अब ये 3/5 है ना, या तो इसको इस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, नहीं तो इसको छोड़ दो। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे हम, तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे log x टू द बेस e इज इक्वल टू 3/5 के बराबर सीधा एक्सपोनेंट में भेज देंगे। तो x अब यहाँ दोनों log क्वांटिटीज है, कंपेयर हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई e, और यहाँ से x कितना आ गया प्यारे बच्चों, e की पावर 3/5। वो क्या मांग रहा था, वो मांग रहा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, प्रोडक्ट कर दो इसका e इंटू। अब देखो यहाँ जो समझदार और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो इस स्टेप तक आते ही नहीं है। अब उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही मैं बताता हूँ। e 1 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट पावर से ऐड हो जाएंगी तो 1 प्लस 3/5 e टू द पावर 8/5 आ जाएगा। व्हाट यू आर लुकिंग एट द ऑप्शन नंबर 1, यस सर नो, समझ में आ गया। अब वो कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन तो क्वाड्रेटिक से डायरेक्ट भी लिखी जा सकते थे ना, वो यहाँ से 3/5 लिखते हैं तो एक होता, दूसरा क्या होता 1 होता, तो आपका आंसर सीधा भी आ जाता। आर यू गेटिंग दिस। चलो बच्चों, इसी तरीके से हम आपके लिए और क्वेश्चन लेके आएंगे, आप बस बने रहिए, एंगेज रहिए। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहूंगा, वहां से आप अपने नोट्स की तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।